हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में रिन्यूअल कैसे अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, कैसे के इन्फॉर्मेशन भरनी है बोनाफाइड सर्टिफिकेट में, कैसे के रिन्यूअल अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस के तहत। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, तो सिंपली आपको नेशनल स्कॉलरशिप साइट का जो लिंक लाने के लिए आपको scholarshipworld.com की साइट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी। सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट पाने के लिए इसको यस कर देना है नोटिफिकेशन को। उसके बाद पहली साइट पोस्ट होगा, उसको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सिंपली आना है, टेलीग्राम का ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है भाई को, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एनएसपी स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले रीड आउट कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है और कितनी केबी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नीचे सिंपली आओगे, ये स्कॉलरशिप का लिंक है, इस लिंक पे सिंपली क्लिक करोगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप रिन्यूअल के लिए सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे इस लॉगिन पेज में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिन्यूअल का लिंक दे दिया है, जिससे आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंपली आपको करना क्या है, एंटर ओटीआर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। आपको अपना ओटीआर नंबर यहाँ पे डालना है 14 डिजिट का। अगर आप ओटीआर नंबर भूल गए हैं तो यहाँ मिलेगा फॉरगेट ओटीआर, इस फॉरगेट ओटीआर पे भी आप क्लिक कर सकते हो अगर ओटीआर भूल गए हैं तो यहाँ पे उसके बाद पासवर्ड एंटर कर लेना है। उसके बाद मैं चलिए यहाँ पे ओटीआर नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने लाइव प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ओटीआर नंबर ऐड कर दिया है, पासवर्ड को भी डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सिक्योरिटी पिन में कैप्चा आपको भरना है, जो ही कैप्चा सिंपल लिखा उसके बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे उस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार से कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे आपके साथ इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार का, जहां पे आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन आपको लिखा हुआ आ रहा है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जहां पे आपकी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कुछ फिलअप रहेगी, जिस प्रकार की देख सकते हो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी फिलअप रहेगी। जिसमें एप्लीकेशन आईडी होगी, स्कीम अप्लाई होगी, नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी फिलअप रहेगी। आपको सिंपल नीचे स्क्रॉल करना है। आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी है वो डिटेल क्या है वो हम जानते हैं। आपको यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है वो आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप रहेगी। प्रेजेंट क्लास आपका फिलअप रहेगा, प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर जो आपका सिलेक्ट आ रहा होगा यहाँ पे 2025 यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा होगा ऑटोमेटिक रेंडमली, उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसको आपको ऑटोमेटिक आपको रखना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पूछेगा एंटर योर डिटेल, जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। इस हॉस्टलर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हो क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इसका आंसर देना है कि अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट, आपको क्लास स्टार्ट की जो डेट है वो आपको जुलाई या अगस्त आपको रखना है। क्लास स्टार्ट डेट जुलाई या अगस्त आपको रखना है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस क्लास की जो परसेंटेज है वो आपको फिलअप करनी है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया प्रीवियस का तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, रिन्यूअल अप्लाई नहीं करना है अभी जब तक रिजल्ट आपका नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके अभी तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हैं तब भी आपको वेट करना है। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करना है। जो भी आपका रोल नंबर है उसको आपको फिलअप कर लेना है। ये अगर आपको नहीं पता तो कॉलेज से पूछकर इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सेक्शन नहीं पता है तो कॉलेज से पूछ के सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बहुत मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको फिलअप करनी है। जैसे अगर फॉर्म हो जाए यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चूज फाइल में जाके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट हो आपको 20 KB से लेकर 200 KB के बीच अपलोड करने हैं, और ये PDF फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कैसे फिलअप करें, इसमें आपको फोटो चिपकानी है अपनी। उसके बाद दिस सर्टिफाइड डेट, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपनी NSP की एप्लीकेशन ID लिखनी है। उसके बाद रोल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अकेडमिक ईयर 2025 आपको 26 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एज पर डोमिसाइल स्टेट, आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरा डोमिसाइल जयपुर, उसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सील सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना, यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज के सील सिग्नेचर लगाना है। और यहाँ पे अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल है यहाँ पे
उसके यहाँ पे साइन करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएगी, उसके बाद इसको भी आपको यहाँ पे आके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में अपलोड कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है स्कैन 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन की मार्कशीट। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। सपोज करो अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट, अगर आप सेकंड में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। अगर यहाँ पे 12th की मांग रही सेपरेटली तो 12th की देनी है। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है लास्ट एग्जाम पास, जो आपने लास्ट एग्जाम पास किया है, जैसे सपोज करो कि आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर आपने पास किया है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। अगर आप सपोज करो थर्ड ईयर में हो अभी करेंटली, तो आप सेकंड ईयर पास किए हैं, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल के लिए ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अदर कास्ट वाले यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। किसी किसी स्कीम में डॉक्यूमेंट कम भी मांगे जा सकते हैं, किसी किसी में डॉक्यूमेंट ज्यादा भी मांगे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अब किसी किसी स्कीम्स में डॉक्यूमेंट ये सारे मांगे जाते हैं, अंडरटेकिंग हो गया, आपका ये लास्ट मार्क्स हो गया, ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। अलग अलग स्कीम में अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, ठीक है। तो गाइड बच्चों यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्द से अप्लाई करें, लास्ट डेट जल्दी है, यहाँ पे जल्दी से अप्लाई करें। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, आपकी जो भी डाउट्स है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आज की वीडियो इतना ही।